अनुराग, तो ये आप पहले संसद पे भी बोलिएगा। हाँ, संसद क्या पे ये नई इमारत फिजूल खर्ची है, निजी महत्वाकांक्षा है, या देश के लिए एक इमारत है जो सदियों के लिए रहेगी? देखिए, बात ये नहीं है, बात है क्या देश का राष्ट्रपति भवन, देश की पार्लियामेंट चूने लगी है क्या, बिल्डिंग गिरने लगी है क्या, जितनी जरूरत थी बनाने की? अभी क्या ये सही वक्त था जिस कोविड से देश गुजर रहा था, लोग परेशान थे, हमारी अर्थव्यवस्था, जो हमारा पास पैसा था वो हम किसी गरीब के मकान बनाने में भी तो लगा सकते थे। अब इन्होंने कहा संसद को सुरक्षा चाहिए, पार्लियामेंटेरियन को सुरक्षा चाहिए, एमपी को सुरक्षा चाहिए। अरे वो पैसा जनता की सुरक्षा में लगाते हैं आप, उनके लिए तो आप छोटा सा पैसा लगा के घर देना चाहते हो कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख में गरीब का घर बन जाए, और खुद के लिए आप हजारों करोड़ का यहाँ पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं बैठने के लिए। घर बना रहे हैं, बात कर लूं, गरीबों के लिए घर बना रहे हैं। नहीं, कौन नहीं, अभी आप बोल रहे हैं बनाना चाहिए था, तो ये बना नहीं रहे। 3 करोड़ बने, 3 करोड़। मैं बता लूं अपनी, मैं बीच में नहीं बोला, मैं कह रहा हूं आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कंकड़ पत्थर की बिल्डिंग बनाने से क्या लोकतंत्र जिंदा हो जाता है? क्या पार्लियामेंट भव्य बनाने से माँ बेटी जिस तरह से कानपुर में जली, क्या नहीं जलेगी? उस पर रोक लगनी चाहिए थी। मैं कहता हूं जिस तरह डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, पार्लियामेंट भव्य बना दीजिए, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो जाए। ऐसी भव्यता का क्या फायदा? आप यहां डॉलर के मुकाबले रुपया पतला हो जाए, लेकिन फिर पार्लियामेंट भव्य बन जाए, उसका क्या फायदा होगा? लोग बेरोजगारी से आत्महत्या करें, किसान यहां पे धरने में बैठा रहे, उनकी मौत हो जाए, लेकिन पार्लियामेंट भव्य बनना चाहिए। ऐसी पार्लियामेंट का क्या करेंगे जो पार्लियामेंट चलती तक नहीं है, जो चलती तक नहीं है पार्लियामेंट? कब चला पाए पार्लियामेंट, जरा बताइए। अभी सेशन चल के खत्म हुआ, पूरी की पूरी पार्लियामेंट चली नहीं। जब पार्लियामेंट चलती नहीं, वहां काम होता नहीं, देश की बात होती नहीं, चर्चा होती नहीं, तो पार्लियामेंट क्यों बनाना फिर भाई? पार्लियामेंट चले तो पार्लियामेंट बनाइए ना। तो पार्लियामेंट बनाने की भव्यता की बात करते हैं, वो भव्यता आप लोगों के दिलों में लाइए, वो भव्यता अपने काम में लाइए, वो भव्यता जमीन पर उतारिए, लोगों को लगे कि आप भव्य काम कर रहे हो। बिल्डिंग भव्य बनाने से कोई देश भव्य नहीं बन जाएगा। जवाब दीजिए गौरव जी। देखिए, कंकड़ पत्थर से पार्लियामेंट बनेगी, कुछ फायदा नहीं होगा। यही कंकड़ पत्थर जब आपने सफाई महोत्सव में सफाई स्ट्रिप बनाई थी 65 करोड़ की, तब कहां था? हज हाउस सब्सिडी दे के आपने 100 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, तब कहां था? और मैं पूछना चाहता हूं, जब वो मां चिल्ला रही थी कि मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है, और पुलिस आजम खां की भैंसें ढूंढ रही थी और कह रही थी 2 किलो दूध दिया है, तब क्या था ये बताइएगा? अरे माँ बेटी बीच में नहीं, मेरी तरफ बोला तो पूरा करने के बाद मैं मौका दूंगा। चुप रहा। और मैं आपको बताऊं इनको नफरत क्यों है लोकतंत्र के मंदिर से। अगले चुनाव में सीटें आएंगी अंडा, अंदर बैठने को मिलेगा नहीं, बाहर से देखेंगे चश्मा लगा के, तो इनको लग रहा है भैया अभी से विरोध करो। जनता सब देखती है। और मैं फिर कहूंगा 862 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। अंजना जी, एक उदाहरण आपको दे दूं, ये सुनिएगा। 862 करोड़ में लोकतंत्र का मंदिर तैयार हो रहा है, कष्ट हो रहा है। और जब हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए थी, तो 4000 करोड़ के वीवीआईपी चॉपर गांधी परिवार ला रहा था, तब कोई नहीं बोला था। ये फर्क है दोनों में। जवाब दे दो। दिक्कत ये होती है, 10 सेकंड दोनों पे बारी बारी। 10 करोड़ के 10 सेकंड। अच्छा, उन पे बोला सफाई, अरे सफाई पर उंगली रख दी है भाई, उनकी कमजोर नब्ज है। दिक्कत इतनी हो जाती है, बहुत दर्द होता है जब अनुराग जी को सफाई याद में अगर एयर स्ट्रिप बन गई, गांव के लोग अगर जहाज में बैठ जाएंगे तो बड़ी तकलीफ है। गांव के लोग, कितने गांव वाले गए हैं उस एयर स्ट्रिप से, बता दो। दिक्कत हो रही है, केवल यादव परिवार, गांव में स्टेडियम, गांव वाले गए, ये चाहते गांव के अंदर कुछ ना होना, स्टेडियम बने ना, मेडिकल कॉलेज बने ना, एयर स्ट्रिप बने, गांव वाले सिर्फ उसी तरह से रह जाएं। लेकिन गांव के बारे में अगर समाजवादी सोचती है तो उनके पेट में दर्द होता है। ये दिल्ली में भव्य संसद बनाना चाहते हैं, अरे हम गांव में स्टेडियम बनाए, सलमान खान, गांव के लोग खोलते हैं, ऋतिक रोशन, मेडिकल कॉलेज बनाए, गांव के लोग वहां जाते हैं इलाज कराने, गांव में तभी हाल हुआ है, तभी हाल हुआ है। देखते हैं। आप बच के रहिएगा सत्य जी, सत्य प्रकाश जी बच के रहिएगा, बोतल ही गिरी है अभी तो। बस ये नहीं, अनुराग जी बताएंगे आज कि एक ही गांव क्यों चुनते हैं, वही गांव क्यों चुनते हैं जो यादव परिवार का गांव है? अच्छा, आपने अच्छा सवाल पूछा। आपको शायद पता नहीं है, लोहिया ग्राम योजना सुना आपने सुना? जनेश मिश्र ग्राम योजना, हजारों गांव को ऐसा बनाया गया, हजारों गांव को। हमें तो नहीं दिखा। यही तो बात है, हम लोग गए थे, आपको पता चल जाएगा। नहीं, सफाई की भव्यता है, मत इनकार कीजिए। हर गांव में हमने, अरे घुसते ही स्टेडियम दिखता है भव्य। हमने लोहिया ग्राम इसी तरह से बनाई योजना के अंदर, जिनके अंदर लाइटें हैं, गाँव की सड़कें पक्की हैं, स्कूल बने हुए, जाइए ना, हजारों गाँव बनाए। अतुल जी, उन्होंने सीधा प्रहार किया गांधी परिवार पे और चॉपर के मुद्दे पे। देखिए, जो चॉपर्स आने वाले थे वो वीवीआईपी सिक्योरिटी के लिए चॉपर्स थे। ये अगर 8.5 हजार करोड़ के 2 पहले प्रधानमंत्री है, जो 8.5 हजार करोड़ के 2 अगर जेट ले ले तो वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लाख का सूट पहन ले हमारा फकीर प्रधानमंत्री,
कब बताएंगे कौन किसके परिवार के लिए लेता है? परिवार का तकलीफ यह है कि परिवार जितना भगवान का नाम नहीं लेते उतना हमारे परिवार का नाम लेते हैं। तकलीफ है ये। अच्छा, कोई भी नैरेटिव रहेगा तो हज की बात करेंगे। भैया इस देश में धर्मनिरपेक्ष देश है, इस देश में मदद होती है तो कुंभ को भी होती है और हज को भी होती है। और वो क्या नागरिक नहीं इस देश के? उनको किनको? कुंभ मेला में होती है ना। मैंने सुप्रीम किया कोर्ट conduct। ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए ये जो है ना बीच बीच में जो बोलते हैं, इनको पता नहीं है क्या क्या होता है कुंभ मेले में, किस तरह की मदद अभी सरकार दो लोग करती है। इंतजार सबके कर लिए मदद करती है। ये देश सबका है, ये देश सबका है। ये 80 और 20 की बात करने वाले लोग हैं। कभी इनसे भी सवाल पूछेगी जनता। कर्नाटक में पूछा, पूरा देश में पूछेगी, तुम देश की बात क्यों नहीं करते? तुम 80% की बात क्यों करते? तुम 100% की बात करो। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम 100% की बात करेंगे। सब नागरिक है, सब बराबर है।